ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत किया है वे शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करेंगे। और आज सुनेंगे व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक ग्रामीण कथा के अनुसार एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से से कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही बारातियों को मैं खाने के लिए दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दे दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी माता का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह भी सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी माता की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी माता की सेवा में नहीं लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो उसकी माँ ने जैसा अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अपनी लड़की के साथ किया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी माता का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती उनकी बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी उस लड़की को ताने देने लगे। भाभी ननद को कभी भी अपने घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही अपनी बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुआर भरकर कहा, और तो कुछ नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर भी कोई जुआर लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा कि ए भाई, सोना मोती हीरे जवाहरात गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना और मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। अतः हे प्रिय भक्तजनों, तुलसी माता की सेवा करने से भक्तों को साक्षात भगवान विष्णु की कृपा, सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। यह घर में सकारात्मकता, स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति लाती है तथा पापों का नाश करके भक्ति में वृद्धि करती है। पद्म पुराण के अनुसार यह अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलदायी है। तुलसी माता को जल देने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय है। जो भी उनकी सेवा करता है उन पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है और वे विष्णु पद प्राप्त करते हैं। घर के आंगन में तुलसी के वास से धन, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह घर से नकारात्मकता को दूर करती है। नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करने से मन में सात्विकता और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। तुलसी माता एक पवित्र औषधि भी है जो वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ परिवार को निरोगी रखने में मदद करती है। तो हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने ननद पर की वैसी ही कृपा इस कथा को कहते सुनते होकारा भरते हम सभी पर करना। सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान शालीग्राम की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सुनिए कि तुलसी माता ने कैसे एक बुढ़िया माई को श्री कृष्ण जी का कांधा दिलाया। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया माई भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को सींचने जाती और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती
कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 यानी एकादशी के दिन श्री कृष्ण जी का कांधा दे। बुढ़िया माई की ये सभी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखता देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, बस आप मेरे मन की ना पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया माई आती है और वह अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरा कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कंधा मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, जब वे बुढ़िया माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही उन्हें कांधा दे आऊंगा। तुम यह बात बुढ़िया माई से कह देना। इसके बाद कुछ समय बाद अपनी आयु पूरी करने के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी से भी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि भाई, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई और इतनी पापिन थी कि इसकी अर्थी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह बुढ़िया माई उठ जाएंगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि हे माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और ले श्री कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसा हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेह के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन,
मिले भक्ति होवे पुलकित मन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो जय सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। चरण शरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मुझ पर तुम दया, निर्मल हो ये सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षद पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगाए। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नीत पवित्र सिद्ध होई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तरे जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी,
तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना मुझे माँ नित्य नित्य ध्यावे, गा गा करे माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब सुनिए श्री तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तरे जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी आज की कथा। आशा है आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।